कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी किसी न किसी से सलाह क्यों लेते हैं? क्योंकि एक सही सलाह सही समय पर पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यही काम एक कंसल्टेंट का होता है, किसी कंपनी या व्यक्ति को उनकी समस्या का समाधान देना, वो भी प्रैक्टिकल, इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल तरीके से। द कंसल्टेंट्स हैंडबुक बताती है कि एक अच्छा कंसल्टेंट सिर्फ सलाह देने वाला नहीं होता, बल्कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर, स्ट्रैटेजिक थिंकर और ट्रस्टेड पार्टनर होता है। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, वो साथ देता है कि कैसे करना है। लेखक कहता है कि कंसल्टेंट बनने के लिए 3 चीजें जरूरी है। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी। क्या आप सच में समझते हैं कि क्लाइंट की समस्या क्या है? 2. संवेदना, एम्पैथी। क्या आप क्लाइंट की नजर से दुनिया को देख पाते हैं? 3. एक्शन प्लान। क्या आपके पास ऐसा रास्ता है जो नतीजे ला सके? कई नए कंसल्टेंट ये गलती करते हैं कि वो क्लाइंट को सुनने से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन असली जादू सुनने में है। एक अच्छा सलाहकार क्लाइंट की बातों के बीच छिपे अनकहे शब्दों को भी सुन लेता है। वही असली प्रॉब्लम छिपी होती है। एक सलाहकार की असली ताकत उसके ज्ञान में नहीं, बल्कि विश्वास में होती है। क्लाइंट आपको तभी सुनता है जब उसे लगता है कि आप उसके साइड में हैं, न कि उसके खिलाफ। लेखक बताता है कि हर कंसल्टिंग रिलेशनशिप 4 स्टेज से गुजरती है। 1. पहचान, अंडरस्टैंडिंग। पहले क्लाइंट को महसूस करवाओ कि तुम उसकी भाषा समझते हो। 2. सुनना, लिसनिंग। क्लाइंट को बोलने दो, उसे बीच में मत काटो। 3. समझ दिखाना, एम्पैथी। उसके दर्द को महसूस करो, न कि जज करो। 4. मदद देना, हेल्पिंग। समाधान तभी दो जब क्लाइंट तैयार हो उसे स्वीकारने के लिए। एक कहानी में लेखक बताता है, एक बड़ी कंपनी का सीईओ अपने बिजनेस ग्रोथ से निराश था। कई कंसल्टेंट आए और गए, लेकिन कोई भी उसे सुना हुआ महसूस नहीं करा सका। फिर एक नया सलाहकार आया। उसने पहले दिन कुछ नहीं कहा, बस सीईओ को 4 घंटे तक सुना। तीसरे दिन सीईओ ने खुद कहा, आप मेरे पहले ऐसे कंसल्टेंट हैं जिन्होंने मेरी कंपनी को मुझसे बेहतर समझा। और वहीं से असली काम शुरू हुआ। यहां सीख यही है, विश्वास जानकारी से नहीं, जुड़ाव से बनता है। एक अच्छा कंसल्टेंट हमेशा ईमानदार होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट उसकी क्षमता से बाहर है तो वो साफ साफ बोल देता है, मैं इसमें सही व्यक्ति नहीं हूं। यही ईमानदारी क्लाइंट के मन में लाइफ टाइम ट्रस्ट बनाती है। सलाहकार का सुनने का फॉर्मूला 80/20 रूल। 80% समय सुनो, 20% समय बोलो। क्लाइंट से पूछो, इस समस्या की जड़ क्या है? अगर ये हल हो जाए तो आपके लिए इसका क्या मतलब होगा? आपने अब तक क्या कोशिश की है? इन सवालों से क्लाइंट खुद सोचने लगता है। और यही वो पल होता है जब कंसल्टिंग एक बातचीत नहीं, एक बदलाव बन जाती है। कंसल्टेंट की भाषा में जादू। कभी कभी शब्दों का इस्तेमाल पूरे प्रोजेक्ट की दिशा तय कर देता है। लेखक कहता है, सलाहकार को अपनी भाषा में समाधान नहीं, भरोसा बोलना चाहिए। जैसे, आपको ये करना चाहिए की जगह, अगर हम ये करें तो कैसा रहेगा? कहना बेहतर है। क्लाइंट को ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप उसके साथ हैं, ऊपर नहीं। एक कंसल्टेंट की असली पहचान उसके सोचने के तरीके से होती है। क्लाइंट के पास पहले से बहुत से जानकार लोग होते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए ऐसा व्यक्ति जो साफ, गहराई से और बिना पक्षपात के सोच सके। लेखक कहता है, कंसल्टेंट वो नहीं जो जवाब जानता है, बल्कि वो है जो सही सवाल पूछता है। हर सफल कंसल्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग यानी विचारशील सोच का मास्टर होता है। वो हर चीज को 3 लेवल पर देखता है। 1. सरफेस, ऊपरी स्तर जो समस्या दिख रही है, जैसे बिक्री कम होना। 2. सिस्टम, प्रणाली स्तर क्यों दिख रही है, जैसे मार्केटिंग कमजोर या टीम में तालमेल नहीं। 3. सोर्स, जड़ स्तर असली कारण क्या है, जैसे नेतृत्व की कमी या गलत लक्ष्य। अधिकतर लोग पहले लेवल पर ही रुक जाते हैं, लेकिन कंसल्टेंट का दिमाग तीसरे लेवल तक जाता है। वो जानता है कि अगर जड़ नहीं बदली तो फल दोबारा खराब होगा।
कंसल्टेंट का 5 स्टेप थिंकिंग मॉडल। 1. ऑब्जर्व, देखो, क्लाइंट की स्थिति को ध्यान से देखो बिना जज किए। 2. क्वेश्चन, सवाल पूछो, क्या सच में यही समस्या है या कोई गहरी वजह छिपी है। 3. एनालाइज, विश्लेषण करो, हर डेटा, हर फीडबैक का विश्लेषण करो। 4. डिसाइड, निर्णय लो, सबसे प्रैक्टिकल रास्ता चुनो। 5. एक्ट, कार्रवाई करो, जो तय किया है उसे तुरंत लागू करो। इस मॉडल का हर स्टेप दिमाग और दिल दोनों से जुड़ा है, क्योंकि सलाह सिर्फ दिमाग से नहीं, संवेदना से भी दी जाती है। सोचने के 4 दुश्मन। 1. बायस, पक्षपात, जब आप अपने अनुभव को ही सब सच मान लेते हैं। 2. फियर, डर, गलती होने के डर से नई सोच नहीं करते। 3. ईगो, अहंकार, मुझे सब पता है की भावना। 4. रश, जल्दबाजी, जल्दी नतीजे चाहने की आदत। लेखक का कहना है, एक कंसल्टेंट की सबसे बड़ी ताकत उसका काम माइंड होता है। एक शांत दिमाग हर अराजक स्थिति में रास्ता खोज लेता है। कई बार क्लाइंट खुद कंफ्यूज होता है, उसे भी नहीं पता होता कि वो क्या चाहता है। तब सलाहकार का काम होता है क्लाइंट की सोच को दिशा देना, क्लाइंट के दिमाग को खोलने की तकनीक। लेखक कहता है, अगर क्लाइंट आपकी बात पर तुरंत हाँ कर दे तो समझो आपने उसकी सोच को चुनौती नहीं दी। कभी कभी सबसे सही सलाह वो होती है जिससे क्लाइंट पहले असहमत हो। कंसल्टिंग का मतलब हमेशा हाँ कहना नहीं, बल्कि वो कहना है जो सच में जरूरी है। एक बार लेखक एक कंपनी के लिए काम कर रहा था जो अपनी बिक्री घटने से परेशान थी। सभी सोच रहे थे कि मार्केटिंग में पैसा बढ़ाओ, लेकिन लेखक ने डेटा देखकर कहा, मार्केटिंग नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर रही है। पहले तो टीम नाराज हुई, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट सुधार पर ध्यान दिया तो अगले 3 महीने में बिक्री 50% बढ़ गई। यही है असली कंसल्टेंट, जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता है, चाहे वो किसी को सुनने में कड़वी लगे। एक कंसल्टेंट का गोल्डन मंत्र, डोंट बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, बी द वन हु हेल्प्स अदर्स बिकम स्मार्टर। मतलब, सलाह देने से ज्यादा जरूरी है दूसरों को सोचने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि जब क्लाइंट खुद अपनी सोच बदलता है तो नतीजा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से स्थायी होता है। एक अच्छा सलाहकार सिर्फ जानता नहीं, वो समझाता भी है, क्योंकि ज्ञान का कोई मतलब नहीं अगर सामने वाला उसे महसूस ना कर सके। लेखक कहता है, कंसल्टिंग इज 80% कम्युनिकेशन एंड 20% एनालिसिस। मतलब, आपकी बात करने की क्षमता ही तय करती है कि क्लाइंट आप पर भरोसा करेगा या नहीं। सफल कम्युनिकेशन की 3 कुंजियां। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी, कभी जटिल शब्दों में बात मत करो। क्लाइंट को जटिलता नहीं, सरलता चाहिए। जैसे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी कहने के बजाय आपकी टीम का समय गलत कामों में जा रहा है कहो। आसान भाषा ही असर करती है। 2. संरचना, स्ट्रक्चर, हर मीटिंग या प्रेजेंटेशन में पहले बताओ आप क्या कहने जा रहे हो, वो क्लाइंट के लिए क्यों जरूरी है और उसका नतीजा क्या होगा। जब आपकी बात एक रोड मैप की तरह होती है तो क्लाइंट खुद को उसमें शामिल महसूस करता है। 3. कहानी, स्टोरी टेलिंग, डेटा सिर्फ दिमाग को छूता है, लेकिन कहानी दिल को छूती है। इसलिए हर सलाह को कहानी में ढालो। जैसे एक कंपनी ने यही गलती की थी और उसे सुधारने के बाद उसका प्रॉफिट दोगुना हो गया। ऐसी कहानियां आपकी सलाह को यादगार बनाती है। प्रेजेंटेशन पावर, विचारों को दृश्य रूप देना। लेखक कहता है, द क्लियरर योर विजुअल्स, द फास्टर पीपल डिसाइड। मतलब, अगर आप अपने विचारों को विजुअल्स, चार्ट्स या एग्जाम्पल्स में बदलते हो तो क्लाइंट का मन आपके साथ चलता है। प्रेजेंटेशन का उद्देश्य इंप्रेस करना नहीं, एंगेज करना है। क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरी कहानी है, मेरा समाधान है। इसलिए हर स्लाइड में ये 3 सवाल पूरे होने चाहिए। 1. प्रॉब्लम क्या है? 2. इसका असर क्या है? 3.
और इसका सल्यूशन क्या होगा? इन्फ्लुएंस, बिना दबाव के असर डालना। इन्फ्लुएंस का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां दूसरा खुद निर्णय ले सके। एक बार एक कंसल्टेंट से पूछा गया, आप लोगों को कैसे मनाते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, मैं मनाता नहीं, मैं सिर्फ साफ आईना दिखाता हूं। मतलब, जब आप डेटा और अनुभव के साथ ईमानदारी से बात रखते हैं तो सामने वाला खुद सोचने लगता है, हां, यही सही है। इन्फ्लुएंस पैदा करने के लिए लेखक 4 नियम देता है। 1. बी ऑनेस्ट, हमेशा सच बोलो, भले कड़वा हो। 2. बी हम्बल, कभी ये मत जताओ कि मुझे सब पता है। 3. बी क्यूरियस, सवाल पूछो, क्लाइंट की दुनिया को समझो। 4. बी पेशेंट, बदलाव को वक्त दो, किसी को जबरदस्ती मत बदलो। एक केस स्टडी से सीख। एक बड़े बैंक ने अपने वर्क प्रोसेस को बेहतर करने के लिए एक सलाहकार बुलाया। कई महीनों तक मीटिंग्स चली, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। फिर सलाहकार ने बस एक सवाल पूछा, अगर आपका बैंक आज से शुरू होता तो आप क्या चीजें वैसे ही रखते? पूरा कमरा चुप हो गया। सब सोचने लगे कि वो रोज कितनी पुरानी प्रक्रियाओं को बस आदत के कारण फॉलो कर रहे हैं। उस एक सवाल ने बदलाव की शुरुआत कर दी। यही है संवाद की ताकत। एक सही सवाल 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। कंसल्टेंट की आवाज का प्रभाव। लेखक बताता है, कभी आवाज ऊंची करने से नहीं, धीमी और स्थिर आवाज से विश्वास बनता है। क्योंकि जब आप शांत होकर बोलते हैं तो सामने वाला आपकी बात को सुनता नहीं, महसूस करता है। सलाह देना आसान है, लेकिन कठिन समय में सही बने रहना ही असली सलाहकार की पहचान होती है। द कंसल्टेंट्स हैंडबुक बताती है कि असली प्रोफेशनल वो नहीं जो सिर्फ सफलता में चमकता है, बल्कि वो है जो असफलता में भी सीखता है और क्लाइंट के सामने कभी हार नहीं मानता जब सब कुछ गलत हो जाए। एक बार लेखक एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। टीम में मतभेद थे, समय कम था और क्लाइंट नाराज। हर कोई कह रहा था, अब ये नहीं हो पाएगा। लेकिन लेखक ने एक बात याद रखी, कंसल्टेंट का काम बहाने नहीं, समाधान ढूंढना है। उसने सबसे पहले पूरी टीम को एक मीटिंग में बुलाया और कहा, हम ये नहीं सोचेंगे कि किसकी गलती है, हम ये सोचेंगे कि अगला सही कदम क्या है। सिर्फ उस सोच ने माहौल बदल दिया। लोग झगड़ने के बजाय साथ काम करने लगे और प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा हुआ। सीख ये है, जब आप गलती ढूंढने की जगह रास्ता ढूंढने लगते हो तो हर हार जीत में बदल सकती है। रेजिलियंस, मानसिक मजबूती की ताकत। हर कंसल्टेंट को कुछ समय बाद रिजेक्ट, क्रिटिसिज्म और फेलियर का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क यह है कि वो उसे कैसे लेता है। लेखक का कहना है, हर सफलता आपको ये सिखाती है कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। इसलिए हर कंसल्टेंट को ये 3 अभ्यास अपनाने चाहिए। 1. रिफ्लेक्ट डेली, हर दिन विचार करो। दिन के अंत में सोचो कि आज क्या सही किया, क्या बेहतर हो सकता था। 2. सीक फीडबैक, प्रतिक्रिया मांगो। दूसरों की राय सुनना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। 3. स्टे काम, शांत रहो। तनाव में सोचने वाला व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, इसलिए जब सब कुछ हिल रहा हो तब भी अपनी सोच को स्थिर रखो। कठिन क्लाइंट से डील करने का मंत्र। हर कंसल्टेंट को कभी न कभी कठिन क्लाइंट जरूर मिलता है, जो हर चीज में गलती निकालता है या कभी खुश नहीं होता। ऐसे क्लाइंट को जीतने के लिए 3 कदम याद रखो। 1. इमोशनल कंट्रोल, उनके गुस्से या टोन को पर्सनल मत लो। याद रखो, वो आपसे नहीं, स्थिति से नाराज है। 2. प्रोफेशनल डिस्टेंस, बहस में मत पड़ो, बस तथ्यों पर टिके रहो। 3. रीफ्रेम द प्रॉब्लम, उन्हें दिखाओ कि आप भी उनकी तरफ है। मैं समझ सकता हूं आप क्यों परेशान हैं, चलिए साथ में हल निकालते हैं। इस तरह विरोधी भी सहयोगी बन जाता है। असफलता को अनुभव में बदलना। लेखक एक नियम देता है, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। मतलब,
गलती करने से मत डरो, लेकिन उसे जल्दी पहचानो और सुधारो। कई बार प्रोजेक्ट फेल होता है क्योंकि कंसल्टेंट बहुत परफेक्ट बनना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है परफेक्शन स्लोज प्रोग्रेस एंड लर्निंग ड्राइव्स सक्सेस। एक अनुभवी सलाहकार हमेशा कहता है डन इज बेटर देन परफेक्ट, क्योंकि किया हुआ काम ही आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है, संघर्ष से आत्मविश्वास की ओर। हर मुश्किल समय में कंसल्टेंट को एक बात याद रखनी चाहिए, आपकी कीमत इस पर नहीं कि आपने कितनी सफलता पाई, बल्कि इस पर है कि आपने कितनी बार हार के बाद भी कोशिश की। कंसल्टिंग में लोग आपको जज करेंगे, कभी आपकी राय को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन वही लोग बाद में आपसे सीखेंगे अगर आपने हार मानने की बजाय डटे रहना चुना। हर कंसल्टेंट का सफर कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि सीखना, बढ़ना और सुधारना यही असली सफलता की जड़ है। लेखक कहता है एक दिन जब तुम सोचना छोड़ दोगे, वही दिन तुम्हारे करियर का आखिरी दिन होगा। कंसल्टिंग की दुनिया तेजी से बदल रही है। हर दिन नए बिजनेस मॉडल, नई टेक्नोलॉजी, नए क्लाइंट और नए तरीके। जो खुद को अपडेट नहीं करता वो पीछे रह जाता है। एक, खुद में निवेश करो, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सलाह देना तभी असरदार है जब आप खुद भी बढ़ रहे हो। लेखक का नियम है हर महीने अपने समय का 10% और पैसे का 10% खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। चाहे वो किताबें हो, कोर्स हो या नए क्लाइंट से सीखना, हर अनुभव आपको अगले स्तर तक ले जाता है। कंसल्टेंट वो नहीं जो सब जानता है, बल्कि वो है जो हर दिन नया सीखता है। एक सफल कंसल्टेंट हमेशा शिष्य बना रहता है, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु बन जाए। 2, अपनी पर्सनल ब्रांड बनाओ। आज के जमाने में सिर्फ अच्छा काम काफी नहीं, आपको दुनिया को यह बताना भी आना चाहिए कि आप क्या करते हैं और क्यों करते हैं। आपकी पर्सनल ब्रांड 3 चीजों से बनती है। 1, आपका कैरेक्टर, चरित्र, आप कितने ईमानदार और भरोसेमंद हैं। 2, आपकी कम्युनिकेशन, संदेश देने की कला, आप दूसरों से कैसे जुड़ते हैं। 3, आपकी कंसिस्टेंसी, लगातारता, आप हर बार अपना बेस्ट देते हैं या नहीं। लेखक बताता है ब्रांड वो नहीं जो आप कहते हैं, ब्रांड वो है जो लोग आपके बारे में कहते हैं जब आप वहां नहीं होते। इसलिए हमेशा अपना हर प्रोजेक्ट ऐसे करो कि लोग कहें अगर ये काम किसी को देना है तो बस उसी को दो। 3, नेटवर्किंग की ताकत। कंसल्टिंग में आपके रिश्ते ही आपकी कैपिटल होते हैं। हर क्लाइंट, हर मीटिंग, हर प्रोजेक्ट एक नया अवसर है किसी की मदद करने और किसी से सीखने का। लेखक कहता है हर बातचीत को ऐसा मानो जैसे वही तुम्हारे अगले बड़े मौके की चाबी हो। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड बांटना नहीं, बल्कि रिश्ते बनाना है जो भरोसे पर टिके हों। कभी किसी से फायदा सोचकर नहीं, सीखने के भाव से जुड़ो। 4, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, विरासत बनाओ। एक असली कंसल्टेंट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं करता, वो एक विरासत, लेगेसी छोड़ता है। वो क्लाइंट को सिर्फ समाधान नहीं देता, बल्कि उसे सोचने, बढ़ने और दूसरों को सिखाने लायक बना देता है। कंसल्टिंग का सबसे बड़ा लक्ष्य खुद को बेकार बनाना है, मतलब क्लाइंट इतना सक्षम हो जाए कि उसे आपकी जरूरत न रहे। यही असली सफलता है, जब आपकी सीख दूसरों की सफलता का कारण बनती है। 5, बैलेंस, काम और जीवन का तालमेल। बहुत से सलाहकार अपने काम में इतने खो जाते हैं कि खुद की जिंदगी भूल जाते हैं। लेखक चेतावनी देता है अगर तुम्हारे पास सफलता है पर शांति नहीं, तो वो अधूरी सफलता है। इसलिए समय निकालो अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने मन के लिए, क्योंकि एक शांत, खुश और संतुलित व्यक्ति ही दूसरों को सही दिशा दे सकता है। 6, दी फाइनल लेसन, द कंसल्टेंट्स कोड। अंत में लेखक कुछ गोल्डन रूल्स देता है जो हर कंसल्टेंट के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। 1, हमेशा सुनो ज्यादा, बोलो कम। 2, समाधान दो, बहाने नहीं। 3, क्लाइंट को उसके भले के लिए सच बोलो,
चाहे वो कड़वा हो। 4, हर प्रोजेक्ट से सीखो, चाहे वो फेल क्यों न हो। 5, अपने आप को बेहतर बनाने की प्रक्रिया कभी मत रोकना। अंतिम संदेश, एक दिन जब आप अपने सफर को पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको एहसास होगा कि असली इनाम पैसे या प्रसिद्धि नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिनकी जिंदगी आपने अपनी सलाह से बेहतर की। कंसल्टिंग isn't about changing companies, it's about changing people, and that changes the world.